नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है आपने कि ये जो स्कूल या ऑफिस की ट्रेनिंग होती है वो इतनी बोरिंग, इतनी आउटडेटेड सी क्यों लगती है? आज ना हम इसी लर्निंग रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक बिल्कुल नया नजरिया कि हम इंसान आखिर सीखते कैसे हैं। यार, ऐसी ट्रेनिंग तो हम सब ने झेली है ना? वही सेम टू सेम वन साइज फिट्स ऑल मॉडल जो सबके लिए एक जैसा होता है। और रिजल्ट क्या निकलता है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। और मन करता है कि ये नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर ही रहें। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को आमने सामने देखने वाले हैं। लेकिन जरा एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि सीखने का बेस्ट तरीका जवाब सुनना ही नहीं है? क्या हो अगर असली सीख, वो असली लर्निंग स्ट्रगल करने में छिपी हो? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और थोड़ा सा उल्टा लगने वाला कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ इन्वेंटिंग। हाँ, आई नो, सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट बिलीव मी, ये सीखने के लिए एक सुपर पावरफुल आइडिया है। चलिए देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इमेजिन कीजिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें एक चैलेंज दिया गया है। उन्हें 4 अलग अलग बेसबॉल पिचिंग मशीन्स को कंपेयर करने के लिए एक रिलायबिलिटी इंडेक्स बनाना है। और ट्विस्ट ये है कि उन्हें कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं। उन्हें खुद अपना सोल्यूशन इन्वेंट करना था। ओके, तो यहां 2 अलग अलग मेथड्स को कंपेयर किया गया। एक तरफ है टेल इन प्रैक्टिस, वही अपना ट्रेडिशनल तरीका, टीचर फॉर्मूला बताएंगे और हम बस प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी तरफ है इन्वेंटिंग टू लर्न। यहां स्टूडेंट्स पहले खुद से सोल्यूशन इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट का सोल्यूशन सुनते हैं। डिफरेंस साफ दिख रहा है ना? और देखिए, स्टूडेंट्स के जो इनिशियल सोल्यूशंस थे वो काफी मेसी थे, गलत भी थे। लेकिन पॉइंट परफेक्ट आंसर लाना था ही नहीं। असली पॉइंट था वो प्रोसेस, वो जो प्रोडक्टिव स्ट्रगल है ना, वो। और यही स्ट्रगल उनके दिमाग को आगे सीखने के लिए एक्चुअली तैयार कर रहा था। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं इन्वेंटिंग टू प्रिपेयर फॉर लर्निंग, या शॉर्ट में IPL। इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि जब स्टूडेंट्स पहले एक प्रॉब्लम के लिए खुद सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो ये जो शुरुआती स्ट्रगल है, ये उनके माइंड को प्रिपेयर कर लेता है। इससे होता यह है कि जब बाद में एक्सपर्ट सॉल्यूशंस उन्हें बताया जाता है, तो वो उसे कहीं ज्यादा डीपली समझ पाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस ना एक बड़े सिंपल से 4 स्टेप साइकिल में चलता है। स्टेप 1, आप छोटे ग्रुप्स में सॉल्यूशंस इन्वेंट करते हैं। स्टेप 2, आप अपने इन्वेंशंस प्रेजेंट और डिस्कस करते हैं। फिर स्टेप 3 में आप एक्सपर्ट सॉल्यूशन सीखते हैं एक छोटे से लेक्चर से। और आखिर में स्टेप 4, उसे अप्लाई करने की प्रैक्टिस करते हैं। देखा, जो फॉर्मल लर्निंग है वो साइकिल के तीसरे स्टेप में आ रही है, पहले नहीं। और इसका सबसे माइंड ब्लोइंग रिजल्ट पता है क्या था? इस पूरी तैयारी के बाद स्टूडेंट्स को एक सुपर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला समझने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे। जस्ट इमेजिन, जो चीज शायद घंटों तक समझ ना आती, वो बस मिनट्स में क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले से ही फर्टाइल हो चुका था। ओके, तो सीखने का एक बेहतर तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन एक ब्रिलियंट लर्निंग टूल भी तो बेकार है अगर उसे कोई इस्तेमाल ही ना करे, राइट? तो अब अगला बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम लोग नए टूल्स को अडॉप्ट करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हाँ, सवाल बिल्कुल सिंपल है। एक फैंटास्टिक लर्निंग ऐप या सॉफ्टवेयर का क्या फायदा अगर कोई उसे यूज ही नहीं कर रहा? आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें कन्विंस करती है कि चलो इस नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करते हैं? रिसर्च कहती है कि सारी कहानी बस 2 सिंपल सवालों पर टिकी है जो हम खुद से पूछते हैं। पहला, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, आसान भाषा में क्या ये टूल मेरे काम आएगा? और दूसरा, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी, क्या इसको यूज करना आसान है? बस, अगर किसी टूल का जवाब इन दोनों सवालों पर यस है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस रॉकेट की तरह बढ़ जाते हैं। तो चलिए इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं यूजफुल, तो इसका मतलब है, क्या इससे मेरी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? क्या ये पुराने सिस्टम से बेहतर है? और क्या इससे मेरे काम की क्वालिटी बढ़ेगी? और जब हम कहते हैं इजी, तो इसका मतलब है, इसमें एफर्ट कितना लगेगा, इसे सीखना कितना मुश्किल है, और क्या सिस्टम क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है?
ऑलराइट, तो अब हम सीखने के पीछे की साइंस भी जानते हैं और टेक्नोलॉजी को अपनाने के पीछे की साइकोलॉजी भी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के मॉडर्न डिजिटल टूल्स इन दोनों चीजों को मिलाकर आखिर रियलिटी में बदलते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई और ऑटोमेशन की। जरा सोचिए, आपके पास एक वर्चुअल एसएमई हो, मतलब एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो 24/7 एक चैटबॉट की तरह आपके हर सवाल का जवाब दे, या फिर इन ऐप गाइड्स जो आपको काम करते करते रियल टाइम में गाइड करें। बेसिकली ये लर्निंग को आपके काम से अलग नहीं रखता, बल्कि उसी का एक हिस्सा बना देता है। फिर आते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने वाले टूल्स, जैसे कि गेमिफिकेशन, जहां आप पॉइंट्स जीतते हैं, बैजेस अर्न करते हैं, सीखना एक गेम जैसा बन जाता है। या फिर सिमुलेशंस, जहां आप एक सेफ एनवायरनमेंट में बिना किसी रिस्क के रियल लाइफ चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, लर्निंग को बोरिंग से फन बनाओ। और हाँ, सीखने के बाद रिकॉग्निशन, मतलब उसकी वैल्यू मिलना भी तो ज़रूरी है। कोर्स कंप्लीट करने पर बैजेस मिलते हैं। इंटरनल क्रेडेंशियल्स ये दिखाते हैं कि आप कंपनी के अंदर उस स्किल में माहिर हो। और सर्टिफिकेशंस तो थर्ड पार्टी से मिलते हैं, जिनकी वैल्यू तो पूरे मार्केट में होती है। तो हमने नए मेथड्स देख लिए, नए टूल्स भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब सच में काम भी करते हैं या नहीं? यहां पर आती है मेजरमेंट की साइंस। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी। आसान शब्दों में इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। जैसे अगर आपका वेइंग स्केल हर बार 2 किलो अलग वेट दिखाए, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? नहीं ना, वो रिलायबल नहीं है। सेम तरीके से एक लर्निंग टेस्ट रिलायबल तभी होता है जब वो कंसिस्टेंटली वही चीज नापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। और इस रिलायबिलिटी को नापने के लिए एक स्कोर होता है। सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर स्कोर 0.7 से ऊपर है, जैसा कि आप यहां हाई बार में देख सकते हैं, तो उस टेस्ट को काफी रिलायबल माना जाता है। दैट्स इट, सिंपल। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डायनामिक असेसमेंट। देखिए, जो ट्रेडिशनल टेस्ट्स होते हैं वो ये नापते हैं कि आपकी नॉलेज की बाल्टी कितनी भरी हुई है, लेकिन डायनामिक असेसमेंट ये नापता है कि आप नई नॉलेज कितनी जल्दी सीख सकते हो। इसमें टेस्ट के बीच में ही आपको एक हिंट या रिसोर्स दिया जाता है, बस ये देखने के लिए कि आप उसे कितनी तेजी से पकड़कर अप्लाई कर पाते हो। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बड़ा जबरदस्त था। जिन स्टूडेंट्स ने इन्वेंटिंग मेथड से सीखा था, हाँ वही जिन्होंने शुरू में स्ट्रगल किया था, वो डायनामिक असेसमेंट के दौरान दिए गए नए रिसोर्स से कहीं बेहतर सीख पाए उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जिन्होंने सीधे सीधे टैलेंट प्रैक्टिस मेथड यूज किया था। मतलब बिल्कुल साफ था, शुरू के उस स्ट्रगल ने उन्हें असल में एक फास्टर लर्नर बना दिया था। और ये सब कुछ हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, अगर हम लर्निंग को इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।